रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। इससे पहले हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था कि चीज़ों को जंग कैसे लगता है, उसको हमने केमिकली देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन, कि वो जो लोहे को या किसी और मेटल को जो जंग लग जाता है उससे बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको हमने रस्टिंग से बचाना कैसे है। आपकी किताब में 4 मेथड दिए गए जी। नंबर 1, रिमूवल ऑफ स्टेन्स। रिमूवल हटा दिए जाएं, साफ़ कर दिए जाएं किनको? स्टेन्स यानी दाग धब्बे। वो कहता है जिस चीज़ को आप बचाना चाहते हैं कि इसके ऊपर जंग ना लगे, उसके ऊपर कोई स्टेन वगैरह ना रहने दें, कोई मैल कुचैल ना रहने दें। डेली बेसिस पर उसको कपड़े से या किसी चीज़ से उसको साफ़ रखें। जितना वो रीजन साफ़ होगा उतने वहाँ चांसेस कम होंगे कि वहाँ रस्टिंग हो। कहता द रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन, किसी आयरन में वो एरिया जहाँ पर स्टेन को दाग धब्बे वगैरह मैल कुचैल होती है किसी आयरन रॉड पे, एक्ट एज अ साइट फॉर क्रोजन। वो क्रोजन के लिए वो जगह अपने आप को सिलेक्ट कर लेती है। हमने पढ़ा था कि वो जिस जगह पर डेंट पड़ता है या कोई उसके ऊपर कोई स्टेन आती है तो वो एरिया जो है एक्ट एज अ एनोडिक रीजन बन जाता है। तो इसलिए कोई किसी किस्म का दाग धब्बे मैल कुचैल आयरन रॉड पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो क्रोजन को जगह प्रोवाइड करती है। इफ़ द सरफेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड, अगर हम आयरन की सरफेस को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह साफ़ कर दें, एंड स्टेन्स आर रिमूव, उसके ऊपर जो दाग धब्बे मैल कुचैल है उसको रिमूव कर दें, हटा दें, साफ़ कर दें, इट वुड प्रिवेंट क्रोजन, वो क्रोजन से बच जाएगा यानी रस्टिंग से बच जाएगा। दूसरे नंबर पे है जी पेंट्स एंड ग्रीजिंग, ये वाला मेथड कि जो आयरन की जो चीज़ें हैं, स्पेशली आपने देखा होगा घरों में हम अगर कोई लोहे की ग्रिल, कोई जाली या कोई विंडो या कोई गेट बनवाते हैं तो फ़ौरन बाद उसको रंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? एक्चुअली ताकि उसको रस्ट ना लग सके, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप जो है रंग कर दें या उसकी सरफेस को पॉलिश कर दें या उसके ऊपर ग्रीजिंग कर दें तो जंग लगने से बच जाता है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था जब हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि सपोज़ ये आयरन रॉड है, अगर ये आयरन रॉड मतलब आयरन खुद हो गया, ऑक्सीजन मिले और वाटर यानी मॉइस्चर, ऑक्सीजन फ्राम हवा से यानी और आयरन, ये 3 चीज़ें मिलें तो जाके जंग बनता है। अगर आप किसी रॉड को ऊपर से कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या उसकी पॉलिश को सरफेस को ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो ऑक्सीजन और जो वाटर है या मॉइस्चर जब उसके साथ इन कांटेक्ट नहीं होती, उसके साथ चिपकती नहीं, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो चीज़ बची रहती है। देखते हैं जी ग्रीजिंग, यानी ग्रीजिंग क्या होता है? कोई ऑयल वगैरह लगा देना किसी मेटल की सरफेस के ऊपर ताकि ऊपर पानी पड़े तो वो भी उसके ऊपर से रिपेल हो जाता है और ऑक्सीजन भी उसके साथ इन कांटेक्ट नहीं हो पाती। या पॉलिशिंग, पॉलिश कर दी जाए या पेंट कर दिया जाए, पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट, बचा सकते हैं आप क्रोजन ऑफ आयरन। आयरन को आप क्रोजन से 3 तरीक़ों से बचा सकते हैं। कौन कौन से जी? ग्रीजिंग करने से, पॉलिशिंग करने से या उसकी सरफेस को पेंट करने से आप उसको जंग से बचा सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जैसे आज का दौर है, हर दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। मॉडर्न पेंट्स जो आजकल नए पेंट्स आ रहे हैं कंटेन केमिकल कम्बिनेशन, उनके अंदर एक ख़ास केमिकल कम्बिनेशन होता है कुछ केमिकल्स का। दे आर कॉल्ड स्टेबलाइज़र, उनको हम क्या बोलते हैं जी? स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र का क्या काम है जी? दैट प्रोवाइड, वो मुहैया करते हैं प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ अगेंस्ट द क्रोजन, क्रोजन से, यानी उस आयरन रॉड को या आयरन के गेट को या आयरन की जाली को वो क्रोजन नहीं होने देते, वो प्रोटेक्शन देते हैं। इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग, हत्ता के जो मौसमी असरात हैं, ज़ाहिर है मौसमी असरात से मुराद जब बारिश होगी तो बारिश में पानी नमी ज़्यादा हो जाती है हवा के अंदर और ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है तो वह उस वक्त ज़्यादा चांस होता है जंग लगने का। ख़ास तौर पर आप देखें अगस्त के महीनों में मौसम बरसात में चीज़ों को जंग ज़्यादा लगता है। वजह क्या होती है कि बारिशों की वजह से हवा के अंदर मॉइस्चर, नमी बहुत ज़्यादा आई होती है, ऑक्सीजन वैसे हवा के अंदर मौजूद है और अगर वो आयरन की सरफेस ऊपर से जो है एक्सपोज्ड है तो उसको फ़ौरन रस्टिंग हो जाती है। तो वेदरिंग जो है उसके मौसम के असरात एंड अदर एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स, और दूसरे जो हवा के, मौसम के, फ़िज़ा के जो असरात हैं, नमी का ज़्यादा हो जाना या हवा तो ऑलरेडी है या पानी का उसमें ऐड हो जाना, तो ये रस्टिंग को बढ़ाता है। तीसरा मेथड है जी अलाइंग। अलाइंग क्या होता है?
दो या दो से ज़्यादा मेटल या किसी नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर देना। मिसाल के तौर पर लोहा है, उसको जंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, लोहे के अंदर कोई और मेटल जो है पिघलाकर, आयरन को भी पिघलाकर और दूसरी मेटल्स को भी पिघलाकर एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना लिया जाता है। उससे वो आयरन जो है फिर रस्टिंग से बच जाता है। अलाय की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अलाय क्या जी? अलाय इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन जिसके अंदर वो यकजान हो, सारे उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हुए हुए हैं। ऑफ वन मेटल, किसी एक मेटल का, विद वन और मोर अदर मेटल, एक या एक से दूसरी ज़्यादा मेटल्स, या कोई नॉन मेटल भी हो सकती है। यानी एक मेटल को आप किसी दूसरी एक मेटल के साथ या दो मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ अगर मिक्स कर लें, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, उसका एक सोल्यूशन बना लें, तो वो क्या कहलाता है जी? अलाय। अलाइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल, आयरन का जो अलाय बनाए जाते हैं दूसरी मेटल के साथ, हैज़ प्रूव्ड, साबित हुए हैं, टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। रस्टिंग के खिलाफ ये टेक्निक बहुत ही उम्दा पाई गई है जब आयरन की दूसरी मेटल के साथ अलाइंग की गई, यानी उसके अलाय बना दिए गए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलाइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है स्टेनलेस स्टील। ये जो हमारे घरों में अमूमन कुकिंग के पर्पज़ के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। इसका मतलब है कि वो आयरन के नहीं होते एक्चुअली। अगर वो बर्तन जो हैं आयरन के हों, जब हम धो के उनको रखें या कुछ अरसे के बाद उनको तो जंग लगना शुरू हो जाएगा, फिर क्या किया जाता है, उनका अलाय बना लिया जाता है। स्टेनलेस किस चीज़ का अलाय है जी? विच इज़ गुड कम्बिनेशन ऑफ आयरन, यानी उसके अंदर लोहा, क्रोमियम और निकल, ये तीन मेटल जो हैं, यानी आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीन चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाता है, इसके जो केमिकल कम्बिनेशन से, केमिकल तो नहीं फिजिकल कम्बिनेशन होता है, उससे जो आपको चीज़ हासिल होती है, जो होमोजीनियस इसका सोल्यूशन या मिक्सचर बनता है, उसको हम बोलते हैं अलाय। उस अलाय से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। आमतौर पर कहा जाता है जी सिल्वर के बर्तन है, लोकल लैंग्वेज। सिल्वर नहीं होता भाई, सिल्वर तो चांदी को कहते हैं, तो बहुत महंगे साबित होंगे, लिहाजा वो स्टेनलेस स्टील होता है, उसको रस्टिंग नहीं लगती, जंग नहीं लगती, इसलिए जो बर्तन वगैरह हैं वो आमतौर पर स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं जी। चौथा मेथड है जी मेटालिक कोटिंग, यानी एक मेटल जैसे लोहा है, हमें पता उसको जंग लग जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसी मेटल की तय चढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से उसको जंग नहीं लग पाता। असल में कोटिंग होना या पेंटिंग करना या ग्रीजिंग करना, ये सारे मेथड हैं क्या? बेसिकली हम ये, अगर सपोज हमारे पास एक आयरन का रॉड है, इसके ऊपर जैसे ही H2O वाटर लगेगा या ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अगर मिल के इसके ऊपर अटैक करेंगे, अगर इसकी सरफेस जो है ऊपर से उनको बिल्कुल फ्री मिली, कोई पेंट वगैरह ना हुआ, कोई इसके ऊपर कवरिंग ना हुई, तो फ़ौरन जो है वहाँ जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा स्लो प्रोसेस ऐसा होता रहता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह उस आयरन को या उस जो भी मेटल है जिसको जंग लगने जा रहा है, उसकी सरफेस को इन दो चीज़ों से बचाना। हमने पेंटिंग में क्या किया था, पेंट या वो जो पॉलिशिंग, उसकी सरफेस को बचाते हैं। यहाँ बाद कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनको जंग नहीं लगता, तो उस मेटल का हम क्या करते हैं, एक हल्की सी तय इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि इसको जंग से बचाया जा सके। जंग से बचाने का मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाना होता है। देखते हैं जी मेटालिक कोटिंग क्या है। इसकी एक आम एग्जांपल भी है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, आम किसी सिल्वर के यानी चांदी के जेवर के ऊपर जो सोने का पानी वगैरह चढ़ा दिया जाता है, कहते हैं ये जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो मेटालिक कोटिंग होती है। द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रोजन ऑफ मेटल, जो बेहतरीन तरीकाकार है किसको क्रोजन से बचाने के लिए, मेटल्स को, जब वो एक्सपोज हो जाएं एसिडिक कंडीशन, यानी कोई एसिडिक कंडीशन हो सकती है। एसिडिक कंडीशन में तो ज़्यादा रस्टिंग होती है। आप कभी घर में आके देखें, कोई एसिड के 2-4 ड्रॉप्स वगैरह जो हैं किसी लोहे की रॉड पे, किसी सरिये के ऊपर पड़ जाएं तो वहाँ रस्टिंग बड़ी स्पीडी होती है। टू एसिडिक कंडीशन इज़ कोटिंग द मेटल, मेटल को कोट कर दिया जाता है, उसके ऊपर किसी और मेटल्स के साथ उसको कवर कर दिया जाता है। क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल, अच्छा वो कौन सी मेटल हैं जो क्रोजन को रेजिस्ट करती हैं, क्रोजन को नहीं होने देती, जैसे जिंक है, टिन है, क्रोमियम है, इनकी एक पतली सी तय उस आयरन के ऊपर चढ़ा दी जाती है, वो हम कहते हैं ये मेटालिक कोटिंग होगी। क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, टिन, क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन, उस आयरन के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, उसका एक कोट कर दिया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट, इसे बचाता है फ्रॉम द क्रोजन। और क्रोजन का मतलब इन अदर वर्ड टू सेव फ्रॉम द मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन।
इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज़ टिन पैक। ये वाली जो टेक्निक है मेटालिक कोटिंग की, ये फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है। वो वाली खुराकें जो बंद डब्बों में पैक आती है, जिसको हम टिन पैक कहते हैं, तो एक्चुअली अगर वो आयरन के डब्बे बने हो तो उनके अंदर अगर कोई लिक्विड, कोई शरबत या कोई बेवरेज वगैरह कोई मशरूब डाला हुआ है, वो तो उसको रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाता है, उस आयरन का जो बना हुआ बॉक्स है या कंटेनर है, तो उसके अंदर जो है कोटिंग कर दी जाती है मेटल की, आमतौर पर टिन मेटल की, क्योंकि ये क्रूजन रेजिस्टेंट है, इसलिए इसकी जो है अंदर एक कोटिंग कर दी जाती है। इसी नाम की वजह से उनको टिन पैक कहा जाता है जी। वो टिन पैक है, जैसे ये बोतलें वगैरह होती हैं। द कंटेनर ऑफ आयरन, वो जो आयरन के कंटेनर हैं, आर कोटेड, उनको कोट कर दिया जाता है विद टिन के साथ या क्रोमियम के साथ। क्या करने के लिए, टू गिव इट लॉन्गर लाइफ, ताकि उसको एक लंबी ज़िंदगी मिले। लंबी ज़िंदगी से मुराद यानी रस्ट से बच जाए। मेथड ऑफ मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग के कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं जी। फिजिकल मेथड भी हो सकता है कोई, और दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से क्या मुराद, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन फिल जज़ा।